कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है, अपने स्थान पर जाएं। पहले सभी माननीय सदस्य से आग्रह है। अच्छा, आप अपने स्थान पर जाएं, उसके बाद विषय को रखने का अवसर मिलेगा अलग अलग नियम के हिसाब से। अब चलिए अपने स्थान पर। अब सभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपने स्थान को ग्रहण करें। आप चलिए, सभी माननीय सदस्य तो आप अपने स्थान पर जाएं, उसके बाद ही ना कोई बात सुनेंगे। अपने स्थान पर जाइए, जाइए मोहन जी, जाइए, जाइए अपने स्थान पर। लगभग 4000 परिवार विस्थापित हो गए हैं सर। आपको अपने स्थान पर जाकर के बोलेंगे, हम संज्ञान में लेंगे। चलिए चलिए, बैठ जाइए। विलीन हो गई है सर। एक भी कार्य नहीं माना गया सर। और माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल इस विधायिका यानी विधानमंडल के हिस्सा हैं, उनके विरुद्ध टिप्पणी उचित नहीं है। आप उचित माध्यम से अपनी बात उठा सकते हैं। अभी प्रश्नकाल है। माननीय सदस्यगण बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। अब अल्प सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। भाई वीरेंद्र, अच्छा बताइए, बैठ जाइए, क्या है विषय? के बाहर कल वरिष्ठ माननीय सदस्य भाई वीरेंद्र जी द्वारा निकाल के बाद विषय को रखेंगे। बैठ जाइए। माननीय अब सत्यदेव जी, माननीय सदस्यगण, आप सभी जिस गंभीरता और निष्ठा के साथ सदन चलाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, वह प्रशंसनीय है। यह लोकतंत्र को मजबूत करने का सार्थक प्रयास है। आप सभी जन समस्याओं के समाधान के लिए मर्यादा पूर्वक अपनी बातों को सदन में रख रहे हैं और सरकार की सजगता एवं संवेदनशीलता के कारण जिस प्रकार 100% प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं, यह विधायिका कार्यपालिका और करोड़ों बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है। इसकी सकारात्मक चर्चा और प्रचार होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम नकारात्मक बातों की चर्चा कर देते हैं और सकारात्मक बातें दब कर रह जाती है। और अबे ये नहीं, अबे जाइए, सुनिए पूरी बात। सकारात्मक बातों की चर्चा से लोगों के मन के अंदर उत्साह और प्रेरणा मिलती है। हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान सभी जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों को होना चाहिए। कल की घटना जो बाहर में माननीय 2 सदस्यों के द्वारा घटित हुआ है, कई बाहर के लोग, प्रेस मीडिया के लोग हमसे भी प्रश्न कर रहे हैं। हमने कहा कि मेरा सदन माननीय विधायकों की गंभीरता, सजगता, संवेदनशीलता, सरकार की सहजता के कारण 100% समय का उपयोग हुआ और 100% प्रश्नों का जवाब आया, और इसकी चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए थी। पूरे प्रेस मीडिया के माध्यम से यह जाना चाहिए था कि वही सदन और वही बिहार के विधायक हैं जो 100% प्रश्नों का 100% समय का सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन यह चर्चा दब गई, चर्चा नकारात्मक बातों की होने लगी। क्या इससे हमारी आपकी छवि देश के अंदर क्या बनेगा, लोग क्या सोचेंगे? अभी हमारे सारे माननीय सदस्य जिस गंभीरता के साथ, इस बार हम भी तो लंबे समय से यहां रह रहे हैं,
लेकिन आप लोगों की एक थोड़ी सी भूल, थोड़ी सी छोटी सी गलती पूरे देश के मीडिया में चल रहा है। इससे ये सदन की गरिमा गिर रही है और सदन के अध्यक्ष होने के नाते हमारी जवाबदेही बनती है। लोग हमसे पूछते हैं, आप सब लोगों के स्नेह और विश्वास पर हम खरे उतरे और प्रतिष्ठा सदन की बढ़े, ये हमारी ही जिम्मेवारी नहीं, हम सबों की जिम्मेवारी है। हम आग्रह करेंगे माननीय सदस्यगण, आज जनप्रतिनिधियों को अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। चारों तरफ से विभिन्न तरफ की नकारात्मक शक्तियां हमें दबोचने के लिए तैयार बैठी है। इसलिए हमें उनसे बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। हमें कलंकित करने के लिए नित्य नए नए प्रयास हो रहे हैं। यह बिहार विधानसभा परिषद से शुरू हुई घटना भी उसी के एक कड़ी है। इस तरह की घटना कहां तक जाएगी, किसके घर तक पहुंचेगी, इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। इस तरह की नकारात्मक बातों को बहुत सहजता से हम तूल देकर प्रचारित न करें। इस नकारात्मक प्रचार से न सिर्फ हमारी छवि धूमिल होगी, बल्कि लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर बिहार विधानसभा की छवि धूमिल होगी और आगे भी होती रहेगी। ऐसा घटना न घटित हो, ये हमारी हम सबों की जिम्मेवारी है। यह ध्यान रखें। एक अंतिम आग्रह है, और खास करके नए सदस्य जिस शालीनता मर्यादा के साथ अपने वरिष्ठतम लोगों से सीखते और देखते हैं, जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि हम शेर की सवारी कर रहे हैं। राजनीति पूरी तरह से शेर की सवारी है। जब तक आप नैतिक मूल्यों पर, जनता के विश्वास पर, राज्य हित की समस्याओं पर गंभीरता के साथ विमर्श करेंगे, बहस करेंगे, सरकार को सहजता के साथ सतर्क कर करके काम कराएंगे, आपकी प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी। और अगर जो इससे हम भटकेंगे तो शेर कभी माफ नहीं करता है, हमारा प्राण ले लेगा। संविधान की गरिमा गिर जाएगी, हम सब तार तार हो जाएंगे। आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये आने वाला इतिहास में आप लोग के ऊपर गर्व महसूस करेगा। इसलिए